ये सारे शापर खाली कर देगा, अपने मतलब की चीज़ ले जाएगा। अच्छा, आके चेक करते थे, ये कहते थे ये काम तो हमारा नहीं है, कोई और टीम है, हमने उनको अपना वो कंट्रोल कर। ये अपना इसके ये कंक्रीट डाल के ये बीच में था, ये अंदर था। हाँ। अभी इस गली में जब नाज़रीन ये पैप आप देखें, ये पैप आप डब्बे ये जो ऑन ऑफ का वो नहीं किसी ने लगाने दिया, वो तो इस घर वाले की मेहरबानी है, इन्होंने लगाने दिया। यहाँ पे लगाओ तो यहाँ से इन्होंने बोला कि उठा लो, इधर से इधर ही लगाओ हमारी द्वार में। शौकत साहब, सबसे पहली बात यह है कि जब यहाँ पे गलियाँ बना दी जाती हैं, गलियाँ बनाने के बाद फिर इनको याद आता है कि यहाँ पे हमने पाइपलाइन भी बिछानी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयरिंग कीजिए। आपका अपना चैनल SK TV को देखना ना भूलिएगा। जी हाँ, SK TV पाकिस्तान। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, शौकत की अम्मी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कोई ज़माना था ये गंद उठाया जाता था, यहाँ डब्बे पड़े हुए होते थे मोहल्लों में, सुबह सुबह गलियों को साफ़ किया जाता था। लेकिन अब ये देख लें, ये लड़का ये उठा रहा है, ये सारे शापर खाली कर देगा, अपने मतलब की चीज़ ले जाएगा, बाकी कूड़ा यहाँ पर बना के छोड़ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात पैदा क्यों किए गए और क्यों हुए इन मोहल्लों में। ये देखें, ये बजाय इसके कि लोग अपने घर का कूड़ा कहीं रख के जाएं, वो कूड़ा उठाते हैं और मोहल्लों और गलियों में फेंक जाते हैं। और जब उनको ये कहा जाए कि ये काम ना किया करो तो वो अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। नाज़रीन, एक और बात भी आपको दिखाते हैं, न सिर्फ कूड़ा है बल्कि इसके साथ साथ गलियों में पानी खड़ा है। ये देखा आपने, ये दरमियान में नाला बना हुआ है। जी हाँ, ये नाला जो है साबका हुकूमत के दौर में बनाया गया है, और जब बारिश होती है तो यही पानी उगल के बाहर आ जाता है और लोगों के घरों में जाता है और कुछ गली में। ये देख रहे हैं आप, आपको दिखाने का मकसद ये है कि हर आने वाली हुकूमत कहती है मैंने बड़ा काम किया है। नाज़रीन, ये फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि मैंने अपने इलाके में बड़ा काम करा है। जनाब, ये काम है आपका? ये देख लें, ये पानी खड़ा है, आखिर क्या वजह है? ये देखें, ये पाइप लीक हो रहा है। अब कितना काम है ये, कुछ ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं है इस पानी को बंद करने के लिए, लेकिन नहीं, हम अपना काम तो निकाल लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते ये गली में कितना गंद पड़ा हुआ है और इस गंद की वजह से लोगों का क्या हाल है, यहाँ चलना भी मुश्किल है। ये आपने मुलाज़ा किया, ये देखें नाज़रीन, ये जहाँ तक गली जा रही है यही सिलसिला है, पानी खड़ा है। और फिर ये देखें, हमें नाज़रीन, अगर यहाँ पर खालिस काम हुआ होता, मटेरियल खालिस लगाया होता, तो क्या ये पड़ियाँ इस तरह टूटी हुई नज़र आती? नहीं ना। हम बेईमानी और फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं करते। और देखें, इनमें लगता है सीमेंट बराए नाम है, ये बजरी भी बाहर निकली हुई है। ये PTI दौर में ये काम सारे हुए हैं। आगे आपको चल के दिखाते हैं, ये देखें। और जो ही यहाँ से गुजरे ये देखें, और बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। लेकिन आगे चल के आपको कुछ और दिखाते हैं। ये देखें, जो कूड़ा गलियों में फेंक दिया जाता है, क्या ऐसे हमें करना चाहिए? ये डस्टबिन में डालने की बजाय यहाँ फेंक जाते हैं और गलत है ये काम।
क्या है ये सारा काम। ये देखें नाज़रीन, ये गली आपको दिखाते हैं, यहाँ पानी देखे खड़ा है, यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल है। ये देखा आपने, ये पानी खड़ा है। तो ये तरक्याती काम हुए हैं इन गलियों में, और तरक्याती काम के से मतलब ये है कि अपने अपने कमीशन लेके सब चले गए हैं। ये हाल है यहाँ, सिर्फ एक पड़ी हुई, ठीक है, बाकी खुला है, चाहे कोई बच्चा गिर जाए या कुछ गिर जाए। ये हैं तरक्याती काम हुए हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये नाला बनाया गया, ये नाला आपने देखा, ये नाला बना है, कोई ढक्कन नहीं है, पानी खड़ा है, बारिश होती है तो पानी सारा बाहर। ये आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये देखें नाला, ये सारे मेन होल देखें खुले हुए हैं, चाहे कोई बच्चा गिर जाए, कुछ हो जाए। नाज़रीन ये देखें, ये मेन होल आपने देखे, और ये देखें यहाँ से गैस वाले गली तोड़ गए हैं, लेकिन गैस वाली गली तोड़ने के बाद किसी ने गली नहीं बनवाई उन लोगों ने आके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। ये क्या हुआ है यहाँ पे? गैस वाले आए थे। अच्छा, गैस आ नहीं रही थी। अच्छा, तो उन्होंने तोड़ा है। हाँ हाँ, तो देखो गैस तकरीबन 2 महीने से नहीं आई थी। मैंने कंप्लेन करवाया। अच्छा, आज आते जी, कल आते जी, कुछ बंदे रेंज उठा के आते थे। अच्छा, आके चेक करते थे, ये कहते थे ये काम तो हमारा नहीं है, कोई और टीम है, हमने उनको अपना। नहीं, वो तो उनसे पहले इजाज़त लेते हैं, वो कहते हैं कि हम गली बनवा के देंगे, वो ऐसे ही मतलब छोड़ के चले गए। वो गैस वाले जी, वो छोड़ के चले गए। हाँ, तो वो मैंने उनके पूछा ये कौन बनाया, कहते हैं कोई और टीम है, वो बना के देगी। कोई और टीम बना के देगी। असल बात यह को सब ने मिलकर पैसे जेब में डाल दिए। ये आपके सामने ये तो मैं ईद के 2 दिन बाद दूसरे दिन गैस आई, उस दिन मैं रोज़ कंप्लेन करता रहा, कोई बंदा ही नहीं। मेरा बैलेंस आपको पता है, हेल्पलाइन पे कॉल करो तो 4 मिनट के बाद वो उठाते, फिर ठीक है जी कंप्लेन हो गया आपका, बंदे आ जाएंगे। 2-4 दिन बाद बंदे आपके आ जाए और आके बताए जी नहीं ये काम तो हमारा नहीं है, कोई और बंदे वो आएंगे। कार करके 2 महीने ये गैस ठीक कर गए हैं जी, गैस ठीक कर गए हैं, गैस ठीक कर गए। अच्छा, लेकिन वो बाकी गली का हाल आपके सामने। हालात अभी इसको नाज़रीन ये देखिए, ऊपर उठाना, ये बीच में था सारा। ये देखिए ये वाल जो है जहाँ पे कंट्रोल होता है, ये वाल जो है जी, वो कंट्रोल का। ये अपना इसके ये कंक्रीट डाल के ये बीच में था, ये अंदर था। अभी इस गली में जब नाज़रीन ये पैप आप देखें, ये पैप आप देखें कि ये नाले के अंदर से जा रहा है, ये गल जाएगा, इसके अंदर पानी है सारा। और देख लें, अच्छा मैंने बोला ये रेगुलेटर इसको ऊपर उठाना, वीडियो बना रहे हैं। ये सिर्फ वोट लेने की टैक्टिक्स है जी। जो बंदे काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये हम इस गली में भी और पिछली गली में भी खड्डे मारेंगे, नई रोड बनाएंगे तो हमें बजट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, यही कुछ है सर। नाज़रीन आपने सुना? देखो सर, जी जी, अभी जब बारिश हो तो बारिश इधर तक बारिश का पानी आता है। अच्छा, और ये रेगुलेटर है वो उसके बीच में धंस जाता है और पानी सारा पाइप का अंदर चला जाता है। मैंने 10 दफ़ा कंप्लेन किया, खुदा का मतलब ये ऊपर उठाओ, इसको ऊपर उठाओ, इधर कहीं लगाओ, पानी से बच जाए। कोई सुनने वाला है ही नहीं। कोई आता भी है, रेंच उठा के बंदा आता है, वो कहता है ये हमारा काम नहीं है। कंप्लेन पे बंदा आता है 2-3 दिन बाद बार बार कंप्लेन पे आके कहता है ये तो हमारा काम नहीं है जी, ये कोई और टीम है, हमने फॉरवर्ड किया है। कौन करता है इधर? नाज़रीन आपने सुनी है इन भाई की, आपका नाम क्या है? हमीद नाम है। आपने अमीर साहब की बात सुनी है कि सच तो क्या है, अब आपको तो यकीन आ गया होगा। ये देखें नाला, ढक्कन है ही नहीं, पता नहीं कौन ले जाता है यहाँ से ये कचरा। आप देख रहे हो, हाँ हम इधर रह रहे हैं, देखो कोई छोटा बच्चा कोई गिर जाए और सारे मच्छर इधर से पैदा होते हैं, जी जी, डेंगू होता है, क्या कुछ बीमारियां नहीं आती मुआशरे में। सारे चोरी कर जी हाँ। अच्छा वो आप ज़रा आए ना मेरे साथ, वो आगे देखें, यहाँ भी नाले का यही हाल है। अच्छा ये देखें, लोग गंद बाहर रख जाते हैं, बजाय इसके कि कहीं रखे गाड़ी आए, गाड़ी वालों को दें। हर बंदे ने गंद बाहर रखा। कब से वो गाड़ी उठाने के लिए आता भी है, गाड़ी आती है सुबह, गाड़ी उठाती है। ये देखें, ऊपर से मतलब ये देखें,
खुदा ना खासा को बच्चा गिर जाए, छोटा बच्चा गिर जाए, ये आए दिन ये नाली बंद होता है इधर से, हाँ, पानी इधर से, वो पानी ऊपर से तीन बेचारियां गुजर नहीं सकती बीच में, ये उठा कर सारी जी जी जी। ये जब बारिश का टाइम इतनी रफा ये देख नाज़रीन, ये गैस का पाइप, पानी पानी वाला ये पानी वाला पाइप। पानी का लाइन। अच्छा, ये देखो इसकी हालत, इसके अंदर तो पानी अब जाता ये होगा। लीक हो जाए और इसके अंदर गंदा पानी शामिल हो जाए। फिर उधर लोग वजू करते, हो सकते हैं गरीब लोग पीते भी होंगे, जी, हर जी, किसी जी, के जी। पास तो फिल्टर का निजाम। अच्छा ये देखें, ये अम्मा ये भी आई किसी है, ने अम्मा। नाज़रीन, ये किसी ने कचरा फेंका हुआ है नीचे, पहले किसी ने। महल्ले वाले हैं, जी अम्मा जी, जो महल्ले वाले हैं ना, जी, जी। ये अपने छुपा रहे हैं, पर सारा कचरा इधर सट रहे हैं। मैं बेवा औरत यहाँ जानी ते तंग करने में की जी जी। ते एक कचरा एक जड़े चरसी है ओटा कौन पट्टी तक और गाड़ी आती है, महल्ले वाले पता सारे कचरा ये तो लगता है किसी ने ना यहाँ पर कोई मकान बनाया है और वो सारा यहाँ पर फेंक नहीं, दिया। ये जड़ी है ना, ये हमारी गलती है तो जो प्या, पर एक कचरे ना कचरा था ना ये तो तो सब रंबा ठीक है, लेकिन ये कचरा तो है ही उठाना थी चाहिए ना, जो गाड़ी ये आती कचरा। है। ये तो और चलो। पूरे महल्ले वाले सट पिछले जदों कोई गल नहीं तो नाल ही खड़े होने नहीं, एक कचरा एक दफा तुसी चुवा दो ना इथों ये सारा, सर गाड़ी फिर दोबारा नहीं, कोई इस तो पहले भी 1 साल 2 साल हो गए सड़ने। अच्छा। ये तो कोई 1 महीना हो गया सटे हम। ये तो अभी है, कचरे ना अभी का है। ध्यान बाकी ये कचरा गाड़ी आती है, पता नहीं हफ्ते बाद उठाते नहीं है सही बराबर। अभी तक कचरे पंपों तो कचरा सड़ना। अच्छा अम्मा जी ये दसो कि हुण वोटां लैणे आस्ते असां वोटां देसो वोटां देसां ताई जे महल्ले दियां कोई सहूलतां हो सुन ते वोट किसकी देनी ने? वोट जिथे साड़ी मर्जी उसी देसां, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 जिथे मर्जी उसी दे ठीक ठीक। नाज़रीन, आपको दिखाने का मकसद ये देखिए, ये भी सारा खाली, इसे बंद करना। तारे नीचे पड़ी हुई हैं और जी जी। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। वाह क्या बात है! कभी आपने देखा है कि गली के दरमियान में ट्यूबवेल बना दिया जाए? ये है पीटीआई हुकूमत का कमाल। देखा, सच्चे लोगों का कमाल ये है। ये देखें, ये देखें, क्या गली के दरमियान में कहीं आपने ट्यूबवेल देखा? हमेशा एक मखसूस जगह होती है जहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ तो ये हुआ है। मैं एक बात पूछता हूँ, इस इलाके के MPMNA से किस मुंह से आप आएंगे वोट मांगने के लिए? आपने ये काम किया है, वो चेहरा कहाँ से लाएंगे वोट मांगने के लिए? सब के सब लोगों ने अपनी अपनी जेबों में डाल के तो पैसे चले गए। क्या आप आवाम को सिर्फ दुख देने के लिए हैं? आवाम को सिर्फ परेशान करने के लिए हैं? अब गाड़ी वाला आता है, नया जो आता है, आप अंदाज़ा लाएं, उसको पता ही नहीं है, उसकी तो टक्कर सीधे इसके साथ लग जाएगी ना। अगर खुदा न खास्ता रात को लाइट गई है, नहीं पता चलता। कभी ये सोचा है आपने? सिर्फ अपना पैसा कमाना, अपने कमीशन के लिए आपने सब कुछ किया। नाज़रीन, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आम आवाम से ये कहेंगे कि वोट ज़रा सोच समझ के दीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है। ये ट्यूबवेल देखें, ये इन्होंने कहाँ बनाया? दरमियान में। कोई साइड पे जगह देता है जी, क्या करें? नहीं, साइड पे जगह नहीं देता, लेकिन यहाँ भी तो कोई बनाने वाली तुक नहीं थी ना। असल में ये वजह है कि ना वो बनाने थे घर वाला, ना ये बनाने थे, ना ये बनाने थे। आखिर सहूलत तो पानी की इतनी प्रॉब्लम। देखिए, इतना इधर ने कचरा डाला हुआ है सारा। यहाँ अगर साइड पे हो जाता वो ज़्यादा अच्छा ना देता होता। ही नहीं, कोई देता ही नहीं। जो कहते हैं इधर नहीं बनाओ, हालांकि ये शिफ्ट कर रहे हो, चलो बन गया है, हाँ? साइड पे वॉल लग जाए, हाँ? समझे, तो किसी को तराज हो, वो भी नहीं करने दिया किसी ने। नाज़रीन, सिर्फ हमारे लीडर नहीं ख़राब हैं, हमारी आवाम का भी यही हाल है। यही हाल है जी जी। कोई घर वाला तो देगा तो कहाँ पे बनाएंगे? ये वजह है, देखा है आने ये वजह है कि यहाँ से ये इसका पैर ला के साइड पे वाल जो है लगाने के लिए कह रहे थे अच्छा कि वाल अगर इधर लग नहीं नहीं, वो तो बड़ी ये अच्छी ऊपर बात से थी। बंद हो जाए। हाँ, वो तो बड़ी अच्छी बात थी। किसी देखिए के- यहाँ कोई पे भी भाईजान वो डब्बा
डब्बे ये जो ऑन ऑफ का वो नहीं किसी ने लगाने दिया, वो तो इस घर वाले की मेहरबानी है, इन्होंने लगाने दिया। यहाँ पे लगाओ तो यहाँ से इन्होंने बोला कि उठा लो, इधर से इधर ही लगाओ हमारी द्वार के साथ। ना जी, दिखाते हैं आपको इफ्तिताह कैसे हुआ। तो ये जनाब, ये फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इफ्तिताह किया, ठीक है जी। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि उनके बड़े काम हैं यहाँ इस इलाके में, और इस इलाके में काम तो बड़े किए हैं, लेकिन हम यहाँ के रहने वाले मुकीमों से भी ये कहेंगे कि आप भी कुछ ख्याल किया करें। ये दरमियान में किसी को भी आप दिखा दें, कोई अच्छा नहीं लगता, रुकावट है। लोग तो रुकावट हटाते हैं, हम आपस में लड़ लड़ के रुकावटें डालते हैं। किस नाज़रीन, आपने देखा ये रावलपिंडी का इलाका सादकाबाद है, जहाँ पर फ़याज़ुल हसन चौहान का ये इलाका है, और उन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर ये बात की थी कि मैंने अपना तमाम इलाका मुकम्मल तौर पर तामीर कर दिया है, कोई काम नहीं है, बस अब मैं दूसरी जमात में शामिल होकर वोट लेनी है। इस सिलसिले में आज आपकी बात हम करा रहे हैं। बल्कि मारूफ सहाफ़ी हसन सिद्दीकी साहब से ये पूछते हैं कि जनाब, ये फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने तो क्या दिया, लेकिन इलाके का हाल क्या है ये आपके सामने है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, गैस वाले ने वो तोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, जो इन्होंने नाले बनाए हैं दरमियान में गलियों में, अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि जी मकानों को पानी नहीं लगेगा, मकान ख़राब नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर वो पड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं वो टूटी हुई हैं, मेन होल की जगह बनी हुई हैं, और बराए नाम उन्होंने सीमेंट इस्तेमाल किया है। फिर ट्यूबवेल जो है गली के दरमियान में क्या चौक में बनाए जाते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? और कई जगह के ऊपर एक और सवाल भी है कि इन्होंने ट्यूबवेल काम शुरू किया 2-3 महीने, उसके बाद कहते जी पानी आया ही नहीं। आखिर वो इतना खर्च हुआ पैसा किधर गया है? ये आवाम के टैक्स का पैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय शौकत साहब, सबसे पहली बात ये कि आपने एक सवाल ये किया कि जो गैस लाइनें हैं, जी पहले जी, सड़क बनाते हैं फिर खोते हैं, जी जी, उनको याद आता है कि हमने यहाँ पे ये लाइन डालनी थी। हाँ जी, वो एक घर में आए हैं ठीक करने के लिए, ठीक करके गए हैं, घर वालों ने भी कहा भाई ये कौन करेगा, कहते ये हम नहीं करते, ये दूसरे करेंगे। सवाल ये पैदा होता है, जब ये गली तोड़ते हैं इजाज़त लेते हैं, जब आपने इजाज़त ली है तो फिर आपका इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो मटेरियल कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया। आपने बात की फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की। वो एक ऐसे लीडर हैं कि जिसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, और वो अक्सर औक़ात आप मीडिया पे भी देखते होंगे कि मीडिया पर भी आके वो ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि जो तकबराना लहजे में होते हैं, कि जो उनके अंदर से हर सवाल हर जवाब के अंदर से उनके तकब्बुर जो है ना वो सामने नज़र आता है। उनको अपने हल्के का इतना नहीं पता कि वो ये कहते तो ये कि मैंने अपने हल्के को मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर दिया, मैंने गलियाँ पक्की कर दी हैं। बात ये है कि उनको 5 साल अगर उनकी हुकूमत है, 3 साल है, 2 साल, जितने अरसे उनकी हुकूमत है, वो उनको अपने इलाके का कुछ भी नहीं पता, चाहे वो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब है, वो चाहे कोई भी लीडर है। अभी आपको हर बंदा भी नज़र आएगा, वोट मांगने के लिए भी, वोट लेने के लिए भी, हर बंदा आपको ये गलियों में डोर टू डोर ये कैंपेन करते आपको नज़र आएंगे, जैसे कि अभी आजकल ये सीज़न है और ये काम सारा शुरू हुआ है। जाके बहुत, मैंने कराची में भी ऐसा देखा कि एक कोई लीडर वापस अपने हलके में गया बहुत अरसे के बाद, तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, मगर उसका इस्तकबाल जो वो लातों मुक्कों और पत्थरों के साथ किया। यहाँ पर कभी भी ये इसका निज़ाम सीधा नहीं हो सकता। आप गटर के ढक्कनों की बात करते हैं कि मेन होल खुले में, मेन होलों के अंदर कितने लोग गिरे हैं कि जिनकी अमवात भी हो चुकी है। क्या आया अभी तक ऐसी कोई जगह है कि जिसके इसमें 100% ये बात कही जाए कि यहाँ पर अभी भी ऐसा कोई भी मेन होल नहीं है कि जिसके ऊपर ढक्कन जो है ना वो रखे हुए हैं या हटे हुए हैं। मैंने रात को भी मैं जगह पे गया, रात को जामा मस्जिद रोड पे मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे मुख्तलिफ पोल्ट्री बैठे हुए थे।
पोल्ट्रियों का क्या काम होता है कि ये सारा तरीका है वारदात उनका कि ये मेन होल के ढक्कन हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ये उठा के तो बेचते हैं। अब इसकी रखवाली ये किसका काम बनता है? क्या ये सब हम ही ने करना है? अगर ये हमने करना है तो फिर ये बाकी जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? बाकी जो लोग वोट लेने के लिए आते हैं, जो सीजनल लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, इनका क्या काम होता है? अपने हलके के अपने बारे में तो सारे ये कहते हैं कि सब ओके की रिपोर्ट देते हैं, जबकि हर चीज़ इसके बरक्स है। आप मज़ीद क्या आपका एक मैं अच्छा दूसरी बात ये आपसे पूछनी थी कि ये देखिए ये ट्यूबवेल गली के दरमियान बना दिया। एक साहब कहते हैं जी कोई नहीं बनाने देता था, कोई जगह नहीं देता था। पहले भी तो ट्यूबवेल बनते थे ना, प्रॉपर जगह के ऊपर बने हैं एक ज़माने में। अब क्यों नहीं जगह देते हैं लोग? सवाल तो ये पैदा होता है कितनी जगह खाली पड़ी रहती है। जैसे आप पार्क देखें बने हुए हैं, उनकी साइडों पे अगर वहाँ बना दे तो ज़्यादा महफूज नहीं होंगे, या ऐसी जगह पे गली में ये खुद बना दें। और अच्छा जो इनको जगह देना चाहता है ना वो जगह लेते नहीं, कोई ना कोई बहाना बना के ये कहेंगे नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं, यहाँ पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी इन्होंने PTI की हुकूमत के दौर में वहाँ सदकाबाद में ट्यूबवेल शुरू किए गए, 3-3 4-4 महीने खुदाई होती रही। उसके बाद उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो पानी ही नहीं है। अब 4 महीने के बाद इनको याद आया। ये जाते उसी जगह के ऊपर है कि जहाँ पे इनका बेनिफिट हो। जी जी ठीक है। सबसे पहली बात ये कि हम लोग हर ज़रूरत तो डिमांड करते हैं, जी जी ठीक है, मगर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपना किरदार भी अदा नहीं करते हैं। जी जी होना ऐसे चाहिए था कि जैसे अब आपने ये कहा कि अपनी मर्ज़ी से जगह मुख्तस करते हैं, अपनी जगह के ऊपर जाके ये सारा ट्यूबवेल बनाते हैं, या अगर कोई जगह, पहली बात है कि कोई जगह देने के लिए तैयार ही नहीं। जी जी 4 महीना उसने ट्यूबवेल के ऊपर काम किया, 4 महीने के बाद आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि इस जगह पर पानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। 4 महीने में फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा उन्हीं का हुआ जिन्होंने काम करवाया। बिल्कुल। अगर वो ये काम ना करवाते तो उनको फ़ायदा ना होता। क्या वो इस बारे में उनको नहीं पता था कि यहाँ पे पानी है या नहीं है, या पहले आके उसका वो टेस्ट नहीं करवा सकते? अच्छा दूसरी बात आपको बताऊं कि वो फुटपाथ है, नीचे नाला है, उस नाले के साथ दीवार के साथ ही वहीं खुदाई कर दी। हाँ, मैंने ऐसी जगह भी देखी हैं कि जो गंदी नालियाँ हैं, गंदी नालियों में से पीने वाले पाइप जा रहे हैं। जी जी जो घरों के अंदर वाटर सप्लाई का पानी है उस पाइपों के जरिए जा रहा है। क्या इनको यही जगह मिली थी कि साफ पानी के पाइप के लिए कि वो नाली में से गुजारते हुए? बिल्कुल। अभी जो ये रिपोर्ट बनाई है मैंने, ये मैं उस इलाके में गया हूँ, वो भी जो आपने बात बताई वो 100% सही निकली कि गटर के अंदर से वो पाइप जा रहा है। मैंने कहा अगर ये गटर के अंदर से पाइप जा रहा है तो वो पानी तो ये मिक्स होगा, फिर उसी के साथ ही गैस का पाइप भी जा रहा है। यही मैंने आपको कहा ना कि अगर ये देखें ना, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे अभी भी नालियाँ हैं। वैसे तो इन्होंने ये सीवरेज का निज़ाम जो है ना अंडरग्राउंड कर दिया, लेकिन जहाँ पर नालियाँ हैं वहाँ पे आप देखें बहुत सारे इलाके, आप गुजर खान से अगर आपका ताल्लुक है, गुजर खान के इलाके में चले जाएं, वहाँ पे तंग तंग गलियों के अंदर नाली के अंदर से पाइप पीने के जा रहे हैं। जी जी। क्या ये अवाम वही पानी पी रही है? क्या इन लोगों के घरों में इसी तरह पाइप जा रहे हैं? अच्छा ये कभी नहीं देखते, कभी नहीं सोचते। जलसे, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। जलसों में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे वक्त पे ना पूरे होते हैं, ना वो सही तरीके से काम कराए जाते हैं। बस एक तरीके से वो बोझ उतारा जाता है। बोझ उतारते हैं जी। एक पुरानी, अगर आपको एक वीडियो याद हो, कराची की और सिंध की थी, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब जी जी एक सड़क पर गए जहाँ पे उन्होंने वो सड़क तमीर हो रही थी, तो वहाँ पे जाके उन्होंने पाँव ज़मीन पे मारा, तो वहाँ से बड़े बड़े उन्होंने पत्थर उठाए। पत्थर उठा के उन्होंने कहा कि ये किस ठेकेदार के पास इसका ठेका था, अच्छा उसको बुलाओ जी। अच्छा ठीक है, एफिशिएंसियाँ दिखाने के लिए तो सारे आ जाते हैं। जी जी। जब ये ठेका दे रहे थे कि उनको नहीं पता कि इसके लिए सड़क बनाने के लिए कौन सा ठेकेदार या कौन सा ऐसा इदारा है जो उसके लिए ठीक होगा। जब एक चीज़ सारी बन गई है, बनने के बाद उनको चेक करना याद आया। मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी एक फिल्म की वो वीडियो थी कि वहाँ पे जब CM साहब ने राउंड करना था, वो एक गांव के अंदर उनका राउंड था। जी जी। ठीक है, जब उन्होंने गांव में राउंड करना था तो CM साहब वहाँ पर गए, तो वहाँ पे बिजली के खंभे लगे हुए थे और वहाँ पे बिजली थी। ठीक। उन्होंने कहा जी यहाँ पे बिजली कब आई है? तो जो साथ उनके मुशीर थे
जो खासोकार थे उन्होंने कहा जी साहब यहाँ पे तो बिजली 1 साल से है। अच्छा। वहाँ से एक खातून बोल पड़ी कि ये 1 साल से बिजली नहीं है, ये इन्होंने कल ही लगवाए हैं, सब कुछ किया है। ठीक। और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो वो एक तारे जा रही थी जो आर्जी तौर पर उन्होंने बिजली दी हुई थी। ठीक। तो सीएम साहब ने अपने जो मुशीर थे उसको बोला कि उसको पहले डांटा, उसको बेइज्जत किया कि ये लड़की सच कह रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। साथ ही उसके कान में कहते हैं कि अभी इनको बिजली दे दो और महीने के बाद सबके घरों की बिजली काट देना। ठीक है, ये यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर यही होता है जब चैनल टीवी अखबारात जब इनके सामने ये लोग आते हैं तो ये कुछ और होते हैं। जी जी। जब इनकी रियलिटी देखी जाए तो वो कुछ हो रहा है। अगर आपको भी याद होगा कि किसी ऐसे वजीर की मैं आपको एक बात बताऊं कि जब वो बिजली की उन्होंने किसी जगह पे जाके इफ्तिताह किया जी, तो जब वो वहाँ से वायरिंग निकाली गई, अच्छा ठीक है, वो उन्होंने बटन दबा के तो वो लाइट ऑन की के बताया कि यहाँ पे तो लाइट है, ठीक है, और जब उसकी वायरिंग निकाली गई तो पता लगा पीछे वो गाड़ी की बैटरी के साथ उन्होंने कनेक्शन किया हुआ था। देखिए, सिर्फ वो आवाम को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए उस वक्त वो सामने लेकर आए कि यहाँ पर ऑलरेडी बिजली मौजूद है जी। और जब उसके बरक्स क्या हुआ, कुछ देर के बाद पता लगा कि वो गाड़ी की बैटरी के साथ उन्होंने कनेक्शन करके तो लाइट ऑन की थी। जी, ये हमारे लीडरों का हाल है। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम उस वक्त तक नहीं ठीक हो सकता कि जब तक हमारे लीडर ठीक नहीं होते। होना ये चाहिए कि करप्शन के अंदर आप देखें टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारे लीडर, तो हम उन्हीं लीडरों को दोबारा वापस लेकर आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो जिस लीडर के ऊपर करप्शन साबित हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा आवाम के सामने देनी चाहिए। जी जी। इन लोगों को कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, तो हमारे जैसे इंसान है, हमारे जैसे घरों के अंदर ये पैदा हुए थे, वहीं से निकल के तो लीडर बने, लीडर बनाने वाले भी हम हैं। हमारे सरों के ऊपर आके तो ये मुसल्लत हो जाते हैं, जब मुसल्लत होते हैं तो ये हमारे खून पीते हैं। अभी देखें इलेक्शनों के दिन करीब आ रहे हैं, जलसे करें, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, देगें तकसीम हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कहते जी हमारे लीडर आएंगे तो ये हो जाएगा, हर पार्टी कहती है हमारा लीडर आएगा तो ये हो जाएगा, और जब आ जाते हैं उसके बाद अवाम की तरफ देखते नहीं हैं। आप अगर अवाम को कहें ना कि आप अपने हक के लिए बाहर निकलें, जी जी, कभी भी लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक। आप कहेंगे आप महंगाई के खिलाफ बाहर निकलें, एहतजाज करें, मुर्गी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, आप इसे बाइकाट करें, कभी भी नहीं करेंगे। जी जी। जब आती है इनके लीडर के आने की बारी, हाँ जी, ठीक है, ये लोग खुद तो आते ही आते हैं, अपने साथ अपने दोस्तों यारों खानदान के लोगों को भी लेके बाहर आते हैं। जी जी। काश ये लोग हम भी उसमें शामिल हैं, काश कि हम लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें। जब हम अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे तब इस मुल्क का कुछ होगा, अदरवाइज इसका निज़ाम कभी भी सीधा होने वाला नहीं है। आप देखें अभी जगह जगह के ऊपर जलसे हो रहे हैं, ठीक है, कारण मीटिंग्स हो रही है। कल भी बनी में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए हुए थे, चौधरी तनवीर साहब आए हुए थे, हनीफ को, ठीक है, ये सारे आए हुए थे, हनीफ अब्बासी साहब आए हुए थे। क्या इससे पहले ये लोग सो रहे थे? अभी वोट लेने की बारी, अब इलेक्शन के दिन आने को हैं, तो इन लोगों के अंदर वो सारी फुर्तियाँ जाग पड़ी हैं कि ये बाहर आ गए तो अब वही चेहरे आ गए तो अवाम को दोबारा फुद्दू और पागल बनाने के अंदर मसरूफ़ अमल है। आवाम को भी सोचना चाहिए कि ये वही चेहरे हैं कि जो कि पिछली बार भी हम लेकर आए थे और आके उन्होंने हमारे साथ क्या किया। उन लोगों को अभी लेकर आए कि जो इस मुल्क का निज़ाम तब्दील करे। हमें ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब आए, यहाँ पे इमरान खान साहब आए, यहाँ पे सिराजुल हसन साहब आए, जो भी आए, सिराजुल हक साहब आए, जो भी आए, ख्वाह किसी भी पार्टी से हो, यहाँ पे जो भी वज़ीर आज़म बने ख्वाह किसी भी पार्टी से हो, लेकिन इस मुल्क के अंदर हमें जो चीज़ चाहिए वो महंगाई हमें चाहिए कि हमें महंगाई जो जितनी चीज़ें महंगी हुई हमें वो सस्ती चाहिए। इस मुल्क के अंदर जितनी महंगाई हुई है हमें वो महंगाई का खात्मा चाहिए। अभी आप देखें कि डॉलर नीचे आ गया है, ठीक है, डॉलर नीचे आया लेकिन महंगाई के अंदर कोई फ़र्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क। ये आर्टिफिशियल जो है ये इसको डॉलर को नीचे लाया गया, मसनूई तौर के ऊपर जो है ना ये डॉलर की कीमत को कम किया गया। अगर ये हकीकी तौर के ऊपर डॉलर की कीमत वाकई कम होती तो फिर ये महंगाई में भी कमी आती। पेट्रोल उसी तरह ही है, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होता था कि यहाँ पर पेट्रोल सस्ता होता है। आलमी मंडी में अगर पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हो तो यहाँ पे आप देखें इकट्ठे 23 रुपये 30 रुपये 40 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल बढ़ाया जाता है। और जब कम करने की बारी आती है, बढ़ाने की बारी तो 40 रुपये था, जब कम करने की बारी आती है तो 2 रुपये सस्ता कर देते हैं। क्या आवाम को लॉलीपॉप देते हैं?
है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। सवाल आप पे छोड़ जाते हैं कि आप सियासी लोग क्या ऐसा काम कराना चाहिए? क्या आवाम को जहाँ रहती हैं वहाँ इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि जो चीज़ दरमियान में इसको उसके साइड पे लगा दिया जाए? सवाल आपके लिए है, गौर कीजिए और सोचिए। अल्लाह।